पटना बाईपास पर पत्रकार नगर थाना की पुलिस चेकिंग कर रही थी और अचानक सामने से उनको एक बलेनो आते हुई दिखती है। उस कार यानी कि बलेनो पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था और उसके बाद जैसे ही चेकिंग पॉइंट को वो कार क्रॉस करती है, पुलिस वाले रोकने के लिए हाथ देते हैं। वैसे ही बलेनो चला रहा ड्राइवर एकदम से गाड़ी को भगाता है। फिर पुलिस वाले मुस्तैदी से उस बलेनो को पकड़ते हैं और 3 लोगों को गिरफ्तार करते हैं। 3 लोगों के गिरफ्तार होने के बावजूद एक ऐसा शातिर भी था जो पुलिस वालों को देखकर जैसे ही कार रुकी, गेट खोलकर फरार हो गया। लेकिन जो 3 लोग पकड़े गए, उनसे जो बातें सामने आई वो आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जो 3 लोग पकड़े गए उनके पास से 3 मोबाइल और 2 रजिस्टर मिला और उस 2 रजिस्टर में करोड़ों रुपए का लेन देन का हिसाब था। अब ये पैसे कहां से आए और वो लोग क्या करते थे? ये पैसे उन लोगों से लिए गए जिन लोगों को नौकरी के नाम पर सतीश, रणधीर और विकी भरमाते थे। नौकरी चाहिए तो सतीश, रणधीर और विकी एक रेट देते थे और अगर आप ये पैसा उनको दीजिएगा तो आपको नौकरी मिल जाएगी। आपको भारत के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसका झांसा देकर आपसे पैसे लिए जाते थे। आपको कहीं से भी कोई कोर्स करना है, उसका झांसा देकर आपसे पैसे लिए जाते थे और ये तीनों इसी गिरोह के लिए काम कर रहे थे और उनके पास से जो रजिस्टर मिला वो उसमें करोड़ों रुपए के लेन देन का हिसाब था। पुलिस वाले जैसे जैसे ये पढ़ते गए उनके भी होश फाख्ता होते गए और उसके बाद उनके मोबाइल से भी ऐसी कई जानकारियां मिली जिससे ये मालूम पड़ रहा था कि उन्होंने कई लोगों को ठगा है। बाईपास पर अचानक पुलिस उनको पकड़ती है और पकड़ने के बाद जो सबूत पुलिस के हाथ लगते हैं उससे ये मालूम पड़ता है कि अगर आज ये पकड़े नहीं जाते तो अभी ये कितनों को ठग चुके होते। बहरहाल उनकी पूरी कहानी आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाने का दावा करती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं पटना बाईपास के कल कहानी पर। पटना बाईपास के पास पत्रकार नगर थाने की पुलिस चेकिंग कर रही थी और अचानक से एक बलेनो कार उनको आते हुए दिखती है। पुलिस वाले हाथ देते हैं कि रोक कर चेकिंग करेंगे, लेकिन वो बलेनो का ड्राइवर बलेनो को भगाने लगता है। पुलिस वालों को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है और उसके बाद पुलिस वाले दौड़ाकर पकड़ते हैं। 4 लोग थे कार में, लेकिन एक फरार हो गया और इसी से मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने कुछ गड़बड़ किया था। जो 3 लोग पकड़ाए उनका नाम है विकी, सतीश और रणधीर और उनके पकड़ाने के बाद ऐसे कई राज खुले जो पुलिस वालों को दंग कर गए। उनके पास से पहले 2 रजिस्टर बरामद हुआ। रजिस्टर में करोड़ों रुपए के लेन देन का हिसाब था। उसमें लिखा गया था किसी के नाम के सामने कि फलना आदमी से इतना रुपया लिया गया है और इसको ये नौकरी देनी है। किसी और के नाम के सामने लिखा हुआ था कि इससे इतना रुपया लिया गया है और इसको इस कॉलेज में एडमिशन करवाना है और इसके अलावा तमाम बातें लिखी गई थी। और पुलिस वाले सब कुछ जब जान गए तब और कड़ाई से पूछताछ होने लगी और पता लगाने का प्रयास होने लगा कि आखिर माजरा क्या है। उसके बाद सब कुछ से पूछताछ हुआ। फिलहाल पूछताछ जारी है। ये मालूम पड़ा कि वो तीनों उसी दिन पटना आए थे, मतलब कि कल, और वो लोग पैसा वसूली के लिए ही पटना आए थे। अब पुलिस वाले लगातार पूछताछ कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर इन लोगों का प्लान क्या है। उन्हीं लोगों ने बताया कि जो सतीश है वो उनके गैंग का सरगना है, मतलब कि लीडर है और वही सब कुछ अरेंज करता है। पैसों का लूट कहिए या पैसों का ठगी कहिए, वही कर रहा है। और अचानक से पत्रकार नगर थाने ने उन तीनों को पकड़कर एक बड़े ठग का मतलब एक बड़े ठग होने से लोगों को बचा लिया, वरना कई लोगों को लोग अभी और ठगते, नौकरी के नाम पर, कॉलेज में एडमिशन के नाम पर और ना जाने क्या क्या करके। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगी तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।